हेलो गाइस, स्वागत है हमारे इस्लामिक चैनल पर। आज हम आप सबको सास बहू का झगड़े के बारे में बताएंगे जो समाज से कई सालों से हो रहा है। हमारे हिंदुस्तानी समाज का यह एक बहुत काबिले अफसोस और दर्दनाक आरका जारी है कि तकरीबन हर घर में सदियों से सास बहू की लड़ाई का मारका है। दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ, यहाँ तक कि असली आलमी जंगों का खात्मा हो गया, मगर सास बहू की जंग अजीम या एक ऐसी मनहूस लड़ाई है कि तकरीबन हर घर इस लड़ाई का मैदान जंग बना हुआ है। किस कदर ताज्जुब और हैरत की बात है कि माँ कितने लाड प्यार से अपने बेटों को पालती है, और जब लड़के जवान हो जाते हैं तो लड़कों की माँ अपने बेटे की शादी और उनका चेहरा देखने के लिए सबसे ज़्यादा बेचैन और बेकरार रहती है, और घर घर का चक्कर लगाकर अपने बेटे का दुल्हन तलाश करती है। यहाँ तक कि बड़े प्यार और चाह से बेटे की शादी रचाती है, और अपने बेटे की शादी का चेहरा देखकर फूले नहीं समाती। मगर जब गरीब दुल्हन अपने मौका छोड़कर अपने माँ बाप, भाई बहन का रिश्ता नाता वालों से जुदा होकर अपने ससुराल में कदम रखती है, तो एकदम सास अपनी बहू की हरीफ बनकर अपनी बहू से लड़ने लगती है, और सास बहू की जंग शुरू हो जाती है। और बेचारा शौहर माँ और बीवी की लड़ाई की चक्की के दो पट्टों में दरमियान कुचलने और पिसने लगता है। गरीब शौहर एक तरफ माँ के एहसानों के बोझ से दबा हुआ और दूसरी तरफ बीवी की मोहब्बत में जकड़ा हुआ, और माँ और बीवी की लड़ाई का मंजर देख देख कर कोफत की आग में जलता रहता है। उसके लिए बड़ी मुश्किल यह आन पड़ता है कि अगर यह लड़ाई इसमें अपनी माँ की हिमायत करता है तो बीवी रोने धोने और उसके तानों और मौका चली जाने की धमकियाँ से उसका भेजा खोलने लगता है, और बीवी की पसंदारी में एक लफ्ज़ बोल देता है तो माँ उसकी चीख पुकार और कोसने से सारा घर सर पर उठा लेती है, और सारी बिरादरी में औरत का मुरीद जन परस्त बीवी का गुलाम कहलाने लगता है, और ऐसे गरम गरम और तकलीफ देह ताने सुनता है कि रंजो गम से उसके सीने में दिल फटने लगता है। इसमें शक नहीं कि सास बहू की लड़ाई में सास बहू और शोहरत तीनों का कुछ न कुछ कसूर जारी होता है, लेकिन मेरे बरसों का तजर्बा यह है कि इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ सास ही का हुआ करता है। हालांकि हर सास पहले खुद भी बहू रह चुकी होती है, मगर वो अपने बहू बनकर रहने का ज़माना भूल जाती है और अपनी बहू से ज़रूर लड़ाई करती है। और इसकी एक ख़ास वजह यह है कि जब तक लड़के की शादी नहीं होती 100% बेटे का ताल्लुक़ माँ से ही हुआ करता है। बेटा अपनी सारी कमाई और जो सामान भी लाता है वो अपनी माँ ही के हाथ में देता है, और हर चीज़ माँ ही से तलब करके इस्लामी इस्तेमाल करता है, और दिन रात में सैकड़ों मरतबा अम्मा अम्मा कहकर बात करता है। इससे माँ का कलेजा खुशी से फूल कर सूप भर कर हो जाया करता है, और माँ इस ख्याल में मगन रहती है कि मैं घर की मालकिन हूँ और मेरा बेटा मेरा फरमाबरदार है। लेकिन शादी के बाद जब बेटे की मोहब्बत बीवी की तरफ रुख कर लेती है और बेटा कुछ न कुछ अपनी बीवी को देने और कुछ न कुछ उससे मांग कर लेने लगता है, तो माँ को फितरती तौर पर
एक बड़ा झटका लगता है कि मेरा बेटा, मैंने इसको पाल पोस कर बड़ा किया और अब यह कुछ को नज़रअंदाज करके अपनी बीवी को कब्जे में चला गया। अब अम्मा अम्मा पुकारने की बजाय बेगम बेगम पुकारा करता है। अपनी कमाई मुझे देता था, अब बीवी के हाथ से हर चीज़ लिया दिया करता है। अब मैं घर की मालकिन नहीं रही। इस ख्याल से माँ पर एक झल्लाहट सवार हो जाती है और वह बहू को जज्बाए हसद में अपनी हरीफ और सद्दे मुकाबिल बनाकर उससे लड़ाई झगड़ा करने लगती है और बहू की तरह तरह से ऐब निकालने लगती है और किस्म किस्म को ताने और कोसने देना शुरू कर देती है। बहू शुरू शुरू में तो यह ख्याल करके कि यह मेरे शौहर की माँ है, कुछ दिनों तक चुप रहती है, मगर जब सास हद से ज़्यादा बहू की हलक में उंगली डालने लगती है तो बहू को भी पहले ही सी नफरत की मतनी आने लगती है। फिर वो भी एकदम सीना तान कर सास के आगे तानों और कोसने के करने लगती है और फिर मुकामाल बढ़ते बढ़ते दोनों तरफ की तुर्की सवाल जवाब तबादला होने लगता है। यहाँ तक कि गलतियाँ की बमबारी शुरू हो जाती है। फिर बढ़ते बढ़ते इस जंग के शोले सास और बहू के खानदानों को भी अपने लपेट में ले लेते हैं और दोनों खानदानों में भी जंगें अजीम हो जाती हैं। मेरे ख्याल में इस लड़ाई के ख़त्मा में बेहतरीन सूरत यह है कि इस जंग के तीनों फ़कीर यानी सास बहू बेटे तीनों अपने अपने हुकूक के फ़राइज़ को अदा करने लगे तो इंशाअल्लाह हमेशा के लिए इस जंग का खात्मा यकीनी है। इन तीनों के हुकूक के फ़राइज़ क्या है, उनके बगैर पढ़ो। सास के फ़राइज़। हर सास का यह फ़र्ज़ है कि वो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझे और हर मुआमले में उसके साथ शफ़क़त व मोहब्बत का बर्ताव करे। अगर बहू से उसकी कमसिनी या तजर्बाकारी की वजह से कोई गलती हो जाए तो उसे ताने मारने और कोसने की बजाय अख़लाक़ व मोहब्बत के साथ उसको काम का सही तरीका और ढंग सिखाए और हमेशा इसका ख्याल रखे कि यह कम उम्र और ना तजर्बाकार लड़की अपने माँ बाप से जुदा होकर हमारे घर में आई है। इसके लिए यह घर नशा और इसका माहौल नया है। इसका यह हमारे सिवा कौन है। अगर हमने इसका दिल दुखाया तो इनकी तसल्ली देने वाला और इनके आंसू पोंछने वाला यह दूसरा कौन है। बस हर सास का यह समझ ले और ठान ले कि अपनी बहू से हर हाल में शफ़क़त व मोहब्बत करनी चाहिए। बहू मुझे ख्याल कुछ समझे मगर तो उसको अपनी बेटी ही समझूंगी। तो फिर समझ लो कि सास बहू का झगड़ा आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। बहू के फ़राइज़। हर बहू को लाजिम है कि अपनी सास को अपनी माँ की जगह समझे और हमेशा खिदमत गुजारी को अपना फ़र्ज़ समझे। सास अगर किसी मामले में डांट टपेट करे तो खामोशी के साथ सुन ले और हरगिज़ खबरदार कभी सास को पलट कर उल्टा सीधा जवाब न दे, बल्कि सब्र करे। इसी तरह अपने ससुर को भी अपने माँ बाप की जगह जानकर उसकी ताज़ीम व खिदमत को अपने लिए लाजिम समझे और सास ससुर की ज़िंदगी में उनसे अलग रहने की ख्वाहिश न जाहिर करे और अपनी देवरानियों जेठानियों और नंदों से भी हंसते मुआतिब अच्छा बर्ताव रखे और यह ठान ले कि मुझे हर हाल में इन्हीं लोगों के साथ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। बेटे के फ़राइज़। हर बेटे को लाजिम है कि जब उसकी दुल्हन घर में आ जाए तो हस्बे दस्तूर अपनी दुल्हन से खूब प्यार व मोहब्बत करे, लेकिन माँ बाप के अदब व एहतराम और उसकी खिदमत व इताअत के हरगिज़ बाल बराबर भी फ़र्क न आने दे। अब भी हर चीज़ का लेन देन माँ के ही
हाथ से करता रहे और अपनी दुल्हन को भी यह ताकीद करता रहे कि बगैर माँ और मेरे बाप की राय लिए हरगिज कोई काम न करे और न बगैर उन दोनों से इजाज़त लिए घर की कोई चीज़ इस्तेमाल करे। तर्ज अमल से सास के दिल को सुकून व इत्मीनान रहेगा कि अब भी घर की मालकिन मैं ही हूँ और बेटा बहू दोनों मेरे फरमानदार हैं। फिर हरगिज कभी भी वह बेटे और बहू से नहीं लड़ेगी। जो लड़के शादी के बाद अपनी माँ से लापरवाही बरतने लगते हैं और अपनी दुल्हन को घर की मालकिन बना लिया करते हैं, अमूमन उसी घर में सास बहू की लड़ाई हुआ करती है। लेकिन जिन घरों में सास बहू और बेटे अपने मज़कूरा बाल फरेज का ख्याल रखते हैं, उन घरों में सास बहू की लड़ाई की नौबत ही नहीं आती। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि सब अपने अपने फ़राइज़ और दूसरों की हुकूक का ख्याल व लिहाजा रखें। खुदा बंदे करीम सबको तौफीक दे और हर मुसलमान के घर को अमन सुकून की व इज़्ज़त बना दे, आमीन। जो लोग मेरे वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर कर दे, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दे। आपको इस्लामिक तालीम के बारे में हम बताते रहेंगे।